तुम अपनी ऊर्जा को एक ऐसे गड्ढे में फेंक रहे हो जहां से कभी वापसी नहीं होती। तुम सोचते हो कि यह बस एक छोटा सा मजा है, लेकिन यह छोटा सा मजा तुम्हारी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की चमक चली जाएगी, तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं रहेगा जो एक मर्द की आवाज में होना चाहिए। आज के युवा लड़के अपने वीर्य को ऐसे बहा रहे हैं और बहाने में इतने मसरूफ है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको हस्त मैथुन करना रहता है तो वह अपने आप को अकेले रखते हैं। वह चार आदमी के बीच में भी नहीं रहते। पुनः जिस आदमी को हस्त मैथुन का लत लग जाता है वह आदमी बिना हस्त मैथुन किए रह नहीं सकता है। जिस तरह एक शराबी को लत लग जाता है तो बिना पिए नहीं रह पाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान को हस्त मैथुन की लत का लग जाए तो वह इंसान बिना वीर्य गिराए नहीं रह पाता है। दोस्तों, वीर्य के पीछे लड़कियां पागल क्यों रहती हैं? तो आपको अपने वीर्य को बचाना ही होगा और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दोस्तों, आज की बात कुछ खास टॉपिक पर है, कुछ ऐसी बातें जो आपके लाइफ को बदल सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझे तो मैं आपको एक महान ग्रंथ के 10वें अध्याय की वह बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देंगी, आपके जीवन की दिशा को ये नई राह देंगी। ये वादा है, अगर आपने इसे पूरी निष्ठा से सुना तो आज के बाद आप दोबारा कभी भी अपना वीर्य नाश नहीं करेंगे, ना ही गंदी वीडियो देखकर हस्त मैथुन करोगे। पर मेरी एक ही शर्त है, आपको इस वीडियो की हर एक बात को ध्यान से सुनना होगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको यह महसूस हुआ कि अब आप सही राह पर चलने के लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मचर्य लिखकर अपनी बात जरूर बताएं। दोस्तों, भगवान को दिल से प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में एक गहरी विचारधारा चलने लगती है। यह शब्द केवल शारीरिक शुद्धता या पवित्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस अद्वितीय पथ की ओर संकेत करता है जो मनुष्य को आत्मनियंत्रण, संकल्प और आत्मशक्ति की ओर ले जाता है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम केवल एक साधारण नियम की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उस महान सिद्धांत की चर्चा कर रहे होते हैं जो हमें अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य की ओर ले जाता है। आज के समय में जहां हर ओर कामुकता और भौतिक सुखों का प्रचार हो रहा है, वहां पर ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस जड़ को बनाए रखने का प्रयास करता है, हमें शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से संतुलित रखती है। आज के समाज में चारों ओर देखें, हमें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में भटक रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मचर्य का पतन। जिस तरह पेड़ की जड़ काट दी जाए उसकी शाखाएं और पत्ते भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं, उसी तरह जब मनुष्य अपने ब्रह्मचर्य को खो देता है तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्या आपने देखा है, आजकल लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और साथ में बाल भी सफेद हो रहे हैं। उम्र टूट रही है और शरीर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं और आंखें धंसी हुई गाल अंदर चले गए हैं और शरीर दुर्बल होता जा रहा है। क्या यही वह जीवन है जिसकी हमें उम्मीद थी? क्या यही वह उन्नति है? नहीं। और इसी नहीं का अर्थ समझने के लिए हमें ब्रह्मचर्य को समझना होगा और उसे अपनाना होगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गुप्त आदत है जो आपकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रही है? ये आदत न केवल आपकी ऊर्जा को चूस रही है, बल्कि आपके दिमाग, आपके आत्मविश्वास और यहां तक कि आपकी सफलता के रास्ते में एक दीवार बन रही है। हर रोज लाखों लोग इस आदत के शिकार हो रहे हैं और वह भी इस बात से अनजान कि उनके शरीर और दिमाग पर इसका क्या भयानक असर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने इसे अनदेखा किया तो शायद आप वह इंसान कभी नहीं बन पाओगे जो आप बन सकते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर रोज हस्त मैथुन करने का आपके शरीर और जीवन पर क्या असर पड़ता है, और इसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। कुछ साल पहले की बात है। अजय नाम का एक युवा लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खेलकूद में आगे रहता था और हर किसी के लिए प्रेरणा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। वह हर वक्त थका थका सा रहने लगा, उसका आत्मविश्वास घटने लगा और वह अपनी पढ़ाई और खेल में पिछड़ने लगा। उसके माता पिता और दोस्त सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजय में यह बदलाव आ गया। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि अजय ने एक ऐसी आदत को अपनाया है जो उसकी जिंदगी को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही थी। यह आदत थी हर रोज हस्त मैथुन करना। अजय को लगता था कि यह एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर कोई करता है, लेकिन धीरे धीरे यह उसके लिए एक लत बन गई।
उसे खुद भी पता नहीं चला कि यह लत कब उसके जीवन का हिस्सा बन गई। वह रातों को देर तक जागता, एकांत में रहता और हर दिन इस आदत में डूबता चला गया। डोपामिन की लत, जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन आपको खुशी का एहसास देता है, लेकिन जब यह बार बार रिलीज होता है तो आपका दिमाग इसकी लत का शिकार हो जाता है। यह लत ठीक वैसी ही है जैसी ड्रग्स या शराब की होती है। ऊर्जा की कमी, हस्त मैथुन के बाद आपके शरीर से ऊर्जा खत्म हो जाती है। वह ऊर्जा जिसे आप पढ़ाई, काम या किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकते थे, वह व्यर्थ हो जाती है। याददाश्त और एकाग्रता पर रोजाना हस्त मैथुन करने से आपका दिमाग कमजोर हो सकता है। आपका ध्यान भटकने लगता है और छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। शारीरिक कमजोरी, बार बार हस्त मैथुन करने से आपका शरीर कमजोर महसूस करने लगता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट सकता है, जो आपकी ताकत और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। भावनात्मक समस्याएं, यह आदत आपको अकेला और डिप्रेशन में धकेल सकती है। आत्मग्लानि, शर्मिंदगी का भाव आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव, आत्मविश्वास की कमी, हस्त मैथुन करने वालों को अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में असहज महसूस होता है। वे आत्मविश्वास के साथ लोगों का सामना नहीं कर पाते। रिश्तों में दूरी, यह आदत आपके रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। आपकी भावनात्मक जुड़ाव की क्षमता कम हो सकती है। जब अजय को यह एहसास हुआ कि उसकी आदत उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, तो उसने इसे बदलने की ठानी। उसने इस लत से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। रूटीन में बदलाव, उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और दिन भर कुछ ना कुछ नया सीखना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अजय ने सोशल मीडिया और उन चीजों से दूरी बना ली जो उसे इस आदत की ओर खींचती थी। मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल, उसने मेडिटेशन के जरिए अपने मन को शांत करना सीखा और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया। दोस्तों और परिवार का साथ, उसने अपने माता पिता और दोस्तों से अपनी समस्या साझा की और उनसे मदद मांगी। आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल समाधान, अपना समय व्यस्त रखें। एक नई हॉबी अपनाएं, पढ़ाई या किसी अन्य रचनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखें। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और योग आपके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। गंदी वीडियो को देखने से बचें। अगर आप गंदे वीडियो देखते हैं तो इसे तुरंत बंद करें, यह आपकी लत को बढ़ावा देता है। मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत करने और इच्छाओं पर काबू पाने के लिए मदद मांगने से ना शर्माएं। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक काउंसलर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें। और यदि आप ज्यादा ही पतले दुबले हों तो इसका भी समाधान है। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। यदि आप वीडियो को लास्ट देखते हो, याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन पर नियंत्रण रखना जानते हैं। अब फैसला आपका है। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है और शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा मैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिव भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदी होते हैं, उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियो में आपने काफी बार देखा होगा कि एक औरत को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी और के पास जाती है। यह चीज आपकी रियल लाइफ को काफी अफेक्ट करती है। आपकी पत्नी भले ही कितनी सुशील और संस्कारी हो, पर आपको बेड पर मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी पत्नी भी किसी और के पास ना चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। देखिए, जहर कड़वा होता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूं? नहीं ना? ठीक वैसे ही मैथुन से नुकसान होता है। यह बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है तो ये मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है।
गंदे वीडियो और हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाल फेंके जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए, एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज पर लग गया तो हस्त मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अब मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज नाले में बहा रहे हो। एक बात का गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वह वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार अगर यह वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, यह वक्त वापस नहीं पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीर्य का नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पहला खिलौना और दूसरा चॉकलेट। लेकिन बचपन जैसे ही जाता है सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। हस्त मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाती है। जब आप मैथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गलती फील होता है और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि हस्त मैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्त मैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बहा देने के बाद तुम्हें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? जब आप गलती फील करते हैं तो आपको लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, इसलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमजोर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन पर उगी घास जब गाय को खिलाया जाता है तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है और फिर मक्खन, और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। उस रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। यह वीर्य आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिरी में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जब आप मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दोगे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। क्या तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मैथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे। आपको यह भी पता नहीं था कि यह चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीजें शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको मैथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखनी पड़ती थी। आप स्कूल कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने में लगे रहते हैं। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या यह वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? आपने भी तो कई सपने देखे होंगे कि पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में, सोसाइटी में नाम कमाने हैं। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहें कि जिंदगी में एक बार मुझे इनके बेटे की तरह बनना है। लेकिन वह सब सपने के सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते हैं, और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य है, उसे तुम नाली में बहा रहे हो। दोस्तों, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि जिस वीर्य को बचाकर, उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया, उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना
तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे, अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर मैथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरफ खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएंगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे, वह सुबह से शाम तक बिना थके, बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनके वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्त मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह जंग अपने आप से लड़ना होगा। और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से, सारे इंसानों से जंग जो आपको मैथुन की ओर धकेल देते हैं, और अंदर की जंग विचारों से हस्त मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतने एडिक्टेड हो गए कि मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हो। सबसे पहले आपको अंदर की जंग जीतनी होती है। आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी, वह सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है, और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज अंदर गई, सो गई। आप चाहकर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं भेज सकते। आपको इस कचरे को, या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को, अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे, तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे, तो बाहर की जंग जीतना आसान हो जाएगा। बाहर की जंग आपको इन चीजों से, वह लोगों से लेनी है जो आपके वासना को भड़काता है। वह फिर गंदी मूवी भी हो सकती है, आपके खास दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको मैथुन छोड़ने पर शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं, वह लोग ना तो खुद उससे बाहर निकलेंगे, ना ही आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहावत है कि जहां चाहे वहां रह तुम या मैं, या फिर दुनिया को कोई भी इंसान अगर दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बांका नहीं कर सकता। और कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, तुम खुद पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। अरे तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, इतनी शक्ति होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम खुद अपने आप को हस्त मैथुन के दलदल से बाहर निकाल पाओगे। अगर तुम आज से खुद को संभाल लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी आवाज में एक नया दम होगा, तुम्हारी चाल में एक नया जोश होगा। लड़कियां खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें एक ताकतवर इंसान की तरह देखेंगे। अगर तुमने खुद को संभाल लिया, तो तुम्हारी जिंदगी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। तुम्हारे अंदर की शक्ति फिर से जाग उठेगी, तुम्हारे शरीर में नई ताकत आ जाएगी। तुम फिर से वही बन जाओगे जो तुम पहले थे, एक शक्तिशाली इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ऊर्जा है, आत्मविश्वास है
जुनून है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस लत को छोड़कर अपनी जिंदगी बदल सकते हो, या फिर इसे जारी रखकर खुद को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हो। तुम्हें तय करना है कि तुम एक शेर बनोगे या एक मरा हुआ जानवर। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को संभाल लो या दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, या फिर अपनी ही कमजोरी के कारण जिंदगी भर पछताते रहो। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना इतना आसान क्यों लगता है, लेकिन निभाना इतना मुश्किल क्यों ऐसा होता है कि शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद हमारी इच्छाएं अचानक से हमें घेर लेती हैं। वो इच्छाएं जो पहले शांत लगती थीं, कैसे धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। क्यों एक साधारण सी नजर किसी स्त्री पर जाकर ठहर जाती है और वो नजर धीरे धीरे गंदी सोच में बदल जाती है। क्या वजह है कि आप सुबह ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं और शाम होते होते वो संकल्प टूट जाता है। आपने सोचा आज इंटरनेट नहीं चलाना, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आता है और आपकी उंगलियां खुद ब खुद इंस्टाग्राम में चली जाती हैं, और न जाने कब आप इंस्टाग्राम से क्रोम ब्राउजर पर पहुंच जाते हैं, जो आपके ब्रह्मचर्य संकल्प को चकनाचूर कर देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं काम वासना सताने लगे तो उससे कैसे लड़ा जाए। जब काम वासना सताती है तो यह ठीक उस समय की तरह होता है जब कोई शांत तालाब में अचानक एक पत्थर फेंकता है और पानी के साथ साथ आपके मन के भाव भी अस्थिर हो जाते हैं। यह एक चुनौती है, एक आंतरिक लड़ाई जिसे हर इंसान को अपने भीतर लड़ना पड़ता है, परंतु इसे हराना असंभव नहीं है। जब आप समझ जाते हैं कि काम वासना आपके विचारों और आपकी ऊर्जा का ही एक रूप है, तो आप इसे नियंत्रित करने का मार्ग भी ढूंढ सकते हैं। काम वासना का जन्म विचारों से होता है। जब आपका मन भटकने लगता है तो यह आपकी इच्छाओं को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस विचार को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें। पहली बार में यह कठिन लग सकता है, परंतु यह याद रखें कि हर बार जब आप इसका सामना करते हैं तो आप अपने आत्म संयम को मजबूत बना रहे होते हैं। जब भी काम वासना का विचार आपके मन में आए तो अपने भीतर की स्थिति को पहचानने की कोशिश करें। इसे दबाने या अनदेखा करने के बजाय इसे स्वीकार करें। इसे पहचानें कि यह केवल एक क्षणिक भाव है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। खुद से कहें कि यह आपकी परीक्षा का समय है और यह मौका है कि आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं।